अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ नदीम। तो आप सभी का स्वागत है नई एपिसोड के नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे मैंने लास्ट टाइम अपना सिलेबस में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती हैं जो कि क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। डुएट के एग्ज़ाम में, स्वेट के एग्ज़ाम में या जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में उनमें भी इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उनसे रिलेटेड मैंने कुछ स्कीम्स जो ढूंढी हैं वो निकाली हैं, ताकि आपको अगर एक बार आप उनको पढ़ लें, एक बार उनके साथ गो थ्रू हो जाएं, तो फिर आप जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो पहला तो यही है अब मेरे बारे में, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद जब हम शुरुआत कर देते हैं पॉवर्टी एलिवेशन की, जो प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए हैं ताकि पॉवर्टी को हटाया जा सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली स्कीम से। तो पहली स्कीम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1978 में आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ही आती है। और आपसे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको पहले बता दूं। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो किसके अंडर में आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, या फिर इस तरीके से आपको एब्रीविएशन दे देंगे IRDP, और फिर पूछेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, या पूछेंगे किस ईयर में ये आई थी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो 1985 में आई थी और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है। देखो इसमें रूरल आ गया तो ऑफ कोर्स रूरल डेवलपमेंट में होगा, ग्रामीण आया तो गांव से रिलेटेड है तो रूरल डेवलपमेंट इसकी मिनिस्ट्री होगी। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तीसरी है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो कि 15 अगस्त 1995 में आई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन इसमें आप इसमें कहीं कंफ्यूज हो सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है कि नहीं आती है, सोशल जस्टिस के अंडर में आती है, लेकिन ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम जो कि NFBS के नाम से जानी जाती है, 1999 में आई थी, जो कि तो इम्प्लीमेंटेड बाय विलेज पंचायत, जो कि विलेज पंचायत के जो हेड होंगे उनके थ्रू जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। और जो हमारी 6th स्कीम होगी, 5th स्कीम होगी, वो होगी अन्नपूर्णा जो स्कीम है वो भी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ही आती है। और इसकी स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे कि ओल्ड एज पेंशन को चालू करना और 10 किलो राशन पर मंथ प्रोवाइड कराना फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इस स्कीम के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। और नंबर ऑफ पर्सन बेनिफिट फ्रॉम स्कीम्स एलिजिबल टू रिसीव पेंशन अंडर NOAPS। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो 20s में आया था, 2000 में आया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है स्कीम। ओके, उसके बाद है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ही आती है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बहुत ही मोस्टली पूछी जाने वाली स्कीम है जो कि पूछा जाता है इसके बारे में, क्योंकि ये इसका ग्राउंड लेवल पर भी बहुत अच्छा वर्क किया है, इसने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट की हुई है। हालांकि हर स्कीम के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका बहुत बड़े सेक्शन पर उसका असर देखने को मिला था। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस स्कीम के अंडर क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को, जैसे हम आर्टिकल 121 देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो आर्टिकल 21 में राइट टू लिवलीहुड भी दिया है, यानी कि आपको रोजगार का अधिकार। उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको इंश्योर करता है 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए, आपका 100 डेज का भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है इस स्कीम के द्वारा। ओके, और स्टेट की भी अपनी अलग है। और इस स्कीम में ये भी बेनिफिट है, अगर कोई इंडिविजुअल रजिस्टर करा देता है अपने आप को, अगर 15 दिन के अंदर उसको कोई जॉब नहीं मिल पाती है तो 15 दिन के बाद से उसको बेरोजगार भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। तो ये इस स्कीम की अच्छी खासियत भी है, जिससे कि एम्पावर हुए हैं लोग भी और उनके पास थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ी है पैसे की। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये देख सकते हैं पिक्चर, किस तरीके से अलग अलग काम कराए जाते हैं इनके द्वारा। प्लांट इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है या फिर कहीं पर तालाब वगैरह खुदवाए जाते हैं, इस तरीके की स्कीम के अंडर में काम होते हैं। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो 2007 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी है तो फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा, आप इसको याद रखें। जिसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि प्रोड्यूस करना है राइस, व्हीट, पल्सेस यानी दालें, कोर्स क्रिल्स एंड थ्रो एरियाज एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट इन सस्टेनेबल मैनर इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि हम जो राइस का और व्हीट का और पल्सेस का जो प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकें। ओके, उसके बाद है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो कि रूरल है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सॉरी ये गलत हो गया इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है ये भी। और जो सेकंड है हमारी नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है, जिसमें लोगों
लोगों को रोज़गार वगैरह की जो ट्रेनिंग दी जाती है, और इसको एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी जो होती है वह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो 2013 में आई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके जो काफ़ी स्कीम जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी ये स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को जो उनके पास जो डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र करा जा सके, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था उसको हम ईजिली फंक्शन कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई है तो डायरेक्ट वो उसके अकाउंट में जाए, किसी ओल्ड एज पेंशन है ये तो वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाए, ताकि क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका बैंक के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, वो बैंक से दूर थे। तो इसलिए उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से भी इसको जानते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी ये, ताकि लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूज किया जा सके, बैंकों के साथ जोड़ा जा सके, जिसमें कि वो अपना अकाउंट खोलाएं और अकाउंट खोलने के बाद जो है उनके पास अलग अलग जो बैंक से मिलने वाली सुविधाएं हैं जैसे कि लोन वगैरह वो सब उनको मिलता रहे। और बीच में जो करप्शन होता है, किसी भी पैसे का जब ट्रांसफ़र होता है ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी नोडल ऑफिस से, तो वो ताकि डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी तक पहुंच सके, उसमें बीच में कोई और उसको जाके उसमें करप्शन ना कर सके, इसलिए ये स्कीम चलाई गई थी। ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। उसके बाद ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में आई थी। इसका मिशन यही था कि जितने भी बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं या फिर जो अपना कुछ स्किल सीख कर वर्क करना चाहते हैं, तो उनको हम स्किल्स प्रोवाइड करा सकें ताकि वो मार्केट में अच्छे से अपने सर्विस को दे सकें और अपने लिवलीहुड को अर्न कर सकें। ओके, देन 14 है संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। जैसे आदर्श ग्राम है तो रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आएगी। और इस स्कीम के अंदर क्या था? इस स्कीम के अंदर यह था कि जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, सांसद हैं, उनको एक विलेज लेना था, उसको अडॉप्ट करना था, ताकि अडॉप्ट करने के बाद उस विलेज की सोशो इकोनॉमी जो कंडीशंस हैं उनको बदला जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनको जो है अपलिफ्ट करा जा सके, ताकि एक सांसद एक विलेज ले लेगा, जिससे कि हमारे जैसे अभी हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में 790 की स्ट्रेंथ है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के 790 की स्ट्रेंथ है। तो इतने विलेज अगर अडॉप्ट हो जाते हैं तो वो जब उन पर वर्क होगा तो वो क्या होगा, वो साथ जब उन पर वर्क करेंगे तो जो उन गांव का अपलिफ्टमेंट होगा और वो गांव आगे प्रोग्रेस करेंगे। और इसमें कंडीशन ये भी थी कि जो लोकसभा से एमपी थे, जो लोकसभा से एमपी होंगे वो जो है पूरे अपने जहाँ से वो चुनकर आए हैं उस स्टेट में, वो कोई जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनकर आए हैं वहाँ से कोई भी गाँव अडॉप्ट कर सकते हैं। जो राज्यसभा में है उनके लिए ये था कि वो पूरे जितना भी उनका राज्य है जिससे वो चुन के गए हैं राज्यसभा में, उस राज्य में कोई से भी गाँव को चुन सकते हैं। लेकिन लोकसभा वाला सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही गांव को चुन सकता था। जो नॉमिनेटेड हैं जैसे एंग्लो इंडियन हुआ करते थे पहले, अब नहीं है, या जो 12 जो है हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 सांसद को, जो अलग अलग जैसे सचिन तेंदुलकर भी थे लास्ट टाइम, उससे पहले और भी रहे हैं, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गांव अडॉप्ट कर सकते थे क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं, कहीं से वो चुन के नहीं आए हैं। और इसमें लोगों को पर्सनल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर हम कर सकें। ओके, उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। जीवन ज्योति बीमा जब आता है तो हम इसमें इसलिए बताता हूँ चीज़ें क्योंकि आपको याद कर सकें, ताकि अगर मैच करने के लिए आ जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कराती है तो आप उसका आंसर कर सकें। ये 2015 में आई थी। स्कीम प्रोवाइड कराती है कवरेज टू पुअर लो इनकम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्कीम ऑफर करती है कम से कम 2 लाख का इंश्योरेंस। ओके, तो उसके बाद है नेक्स्ट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2015 में ही आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। बीमा फाइनेंस से रिलेटेड है, जहाँ भी बीमा की मोस्टली बात होगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही उसकी नोडल ऑफिस एजेंसी होगी। द स्कीम इज द इंश्योरेंस पॉलिसी टू द पीपल बिलोंगिंग टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये स्कीम उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराएगी जो अंडर प्रिविलेज है, हमारी सोसाइटी का जो सेक्शन है वो अंडर प्रिविलेज है। और जो 17th है वो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट्स ऐसी स्कीम जो 2016 में आई थी। इसमें क्या है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको 6,000 रुपये दे सकें। वो 6,000 रुपये, जो 19 साल से ऊपर की जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं शादी के बाद, तो उनको जो 6,000 रुपये मिल सकें उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। और स्कीम प्रोवाइड कराती है कि सम इज़ द प्रोवाइड नॉर्मली 12 to 8 वीक्स बिफोर द बर्थ, 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड कैन बी ऑल्सो बी अवेल इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड। ये जो स्कीम है इंस्टॉलमेंट में मिलती है, मतलब 6,000 रुपये एक साथ नहीं मिलेंगे, 2,000 करके मिलेंगे। और जब कोई भी लेडी 12 और 8 वीक की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस टाइम पर से मिलता है। और अगर इस बीच कोई बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो भी वो स्कीम उसको मिलेगी, उसको भी ये बेनिफिट उसको मिलेगा, है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि सभी बहुत फेमस स्कीम है, बहुत मोस्टली सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें सिलेंडर्स गवर्नमेंट ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ओके, उसके बाद है हमारा
ये आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर उसके है नोडल एजेंसी है, और इसके बेनिफिट्स आप देख लेना, वरना स्कीम वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी उसे देखने में। फिर है 20 है सोलर चक्र मिशन जो 2018 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME जो है इसकी मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट कराती है, सोलर चरखा मिशन। ओके, नेक्स्ट है हमारी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM जो पोषण अभियान 2018 में आया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, न्यूट्रिशन के लिए मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर बच्चे जो हैं उनके लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है न्यूट्रिशन को लेकर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो वो इसी के अंडर में ये आती है, 2018 में आई थी अगर आपसे इसकी ईयर पूछ लेते हैं तो। नेक्स्ट हमारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो कि 2019 में आई थी, तो श्रम योगी मानधन यानी श्रम का मतलब है कार्य, तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है जो 2019 में ये स्कीम आई थी। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि 2020 जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग के टाइम पर आई थी, कोविड-19 के टाइम पर जो भी रेहड़ी पटरी वाले लगाने वाले लोग थे उनको ताकि फ़ायदा मिल सके और वो जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें और उनको जो है माइक्रो क्रेडिट जो है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। ठीक है, इस स्कीम का बेनिफिट ये था। तो ये रहा इस वीडियो का एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हैं अभी इसके, और सब्सक्राइब करें और ये हमारे चैनल का लोगो, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। और जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिलेटेड और उनसे जो स्कीम्स पूछी जाती हैं, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए होंगे तो उसमें ये स्कीम्स इस तरीके से पूछी जाती हैं, तो आप ये जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।